देने के बाद में लोगों के दानों से ही ये सारा पेंडॉल और सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। हमारे पास आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो छत्तीसगढ़ के भिक्षुक भंते जी भी हमारे साथ में हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में। हमारे कैमरा पे मैं सबसे पहले टीवी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आवाज़ इंडिया टीवी बहुजन की टीवी बनकर सामने आई है और हमारे मध्य क्षेत्र में आवाज़ इंडिया टीवी ने अपने कामों से लोगों के बीच में पहचान बनाई है, विश्वास जताया। इसके लिए आप लोगों की टीम को मैं पूरी साधुवाद देता हूँ। और बहुत अच्छा ये लग रहा है कि आवाज़ इंडिया टीवी की महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर आप सामने आए और इसको लाइव प्रसारित करें। सीधा प्रसारण ही चल रहा है। सीधा प्रसारण चल रहा है। देश दुनिया के लोग आवाज़ इंडिया टीवी से जो जुड़े हुए हैं। महाबोधि मुक्ति आंदोलन का जो मामला जो है, ये अभी का मामला नहीं है। देश की आज़ादी और देश की आज़ादी के साथ साथ महाबोधि मुक्ति का भी आंदोलन चल रहा था। इन्हें अनागरिक धम्मपाल जी, राहुल सांस्कृत्यन जी, भजन आनंद कौशलन जी, उन्होंने इस बात को गांधी जी को रखा। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि देश को आज़ाद होने दो, हम आपको महाबोधि महाविहार सुपुर्द कर देंगे। ये विश्वास उन्होंने जताया। लेकिन क्या हुआ, देश आज़ाद हो गया, लेकिन 1949 का एक्ट बन गया, लेकिन हाँ कानून बन गया, लेकिन फिर भी हमें वो महाबोधि महाविहार नहीं लड़े। तो देश के आज़ादी के साथ साथ लड़ाई उस समय से चल रही थी, अभी तक जारी है। लेकिन अभी सारी जनता में, बौद्ध जनता में आत्मविश्वास पैदा हुआ कि इस बार ये लड़ाई पूर्णतः जीती जाएगी। और जो मनुवादी जो है, गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, वो आंतरिक तौर पर घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? उन्होंने एक जाहिर किया था ना कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मुझे लग रहा है कि भगवान बुद्ध हमसे छूट जाएंगे तो फिर कैसे होगा? तो इसीलिए वो घबरा रहे हैं। विष्णु का अवतार बता जरूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बुद्ध को बुद्ध के रूप में स्वीकार किया। अगर बुद्ध के नवे अवतार है तो नवे अवतार को मानो। कोई मना कर रहा है कि उनको नहीं मानो? के घर में बुद्ध की पूजा नहीं की जाती है। हाँ, नवे अवतार की तरह मानना, लेकिन उस तरीके बताना जरूर है कि ये अवतार है, हमारे अवतार है, लेकिन उस रूप में स्वीकारने के लिए। लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्त करना मतलब ये नहीं, गैर बौद्ध लोगों को दर्शन करने का अधिकार नहीं, ये मामला नहीं है। गैर बौद्धों को भी दर्शन करने के, अपनी आस्था रखने का पूर्ण स्वतंत्र होगा। ये जिस तरीके से फैला रहे हैं कि नहीं, गैर बौद्ध लोगों को यहाँ आने नहीं देंगे, बौद्ध लोग अपने कब्जे में ले रहे, वास्तव में कब्जा नहीं, उसको महाबोधि महाविहार की शुद्धि का आंदोलन है। क्योंकि महाबोधि महाविहार जब शुद्ध होगा तो यहाँ से हॉस्पिटल चलेगा, यहाँ से जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उनके लिए अनाथ आश्रम चलेगा। जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, उनका निःशुल्क इलाज होगा, है ना। निःशुल्क इलाज, भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर चलेगा, बड़ा जिसे भंडारा कहते हैं वो भंडारा चलेगा। ये सब महाबोधि महाविहार कमेटी के माध्यम से कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये जो मुक्त होने के बाद में ये सब चीज़ों को लागू किया जाएगा। तो ये आंदोलन का विशेषता यही है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि आप देखिए बोध गया है ना, बोध गया, लोगों ने ये बता दिया कि बोध गया, यानी ये बता दिया कि बुद्ध गया। तो बुद्ध गया मतलब यानी बुद्ध के विचारों को यहाँ पनपने नहीं दे रहे, बुद्ध के विचारों को यहाँ पनपने नहीं दे रहे, यानी वो बता रहे कि बुद्ध यहाँ से चले गया है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये साफो साफ संकेत दे रहे हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे मैं बताऊं कि बुद्ध यहीं है, इसलिए यहाँ बुद्ध धरोहर को बचाना है, वैचारिक क्रांति करना है। अगर महाबोधि महाविहार पूर्णतः स्वतंत्र होता तो ये मान के चलो कि यहाँ के परिधि के 30 से 35 किलो यहाँ से पटना तक जितना भी सब बौद्ध होते हैं, सब बौद्ध लोग हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को अशोक दशमी के दिन नागपुर को ही क्यों चुने? बाबा साहब का कथन ये था कि नागपुर में नाग लोग रहते थे। उसका प्रमाण ये है कि नागपुर से 27 मील की दूरी से एक नाग नदी बहती है, इसलिए बाबा साहब ने चुने। तो उसी बाबा साहब ने जो क्रांति की, वो क्रांति के आगाज
पूरे देश में फैल गई है और महाबोधि महाविहार को शुद्ध करना है। और एक बात मैं बता दूं, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की कल जयंती हुई, तो चक्रवर्ती सम्राट जो थे अपने गुरु को कहते कि गुरुवर मोगली को गुरु जी भदंत को कहते कि मैंने बुद्ध धर्म में मेरा कितना, तो गुरु भर योग नहीं, तो चक्रवर्ती ने आज भी हमें के तौर पर दिखा जाता है। आज हम बुद्ध के पीछे दिखा के फोटो का खिंचा लेते, आप श्रीलंका होंगे, आपके आवाज की टीम देख गई होगी, आप अरहत संहिता के को दबा के दिखा के भी पुणे खिंचा जाता, बुद्ध को पीठ नहीं दिखा सकती श्रद्धा है वो काम अरहत महेंद्र ने किया। तो उन्होंने 84,000 स्तूप बनाए, 84,000 स्तूप में गिने चुने स्तूप दिखती है, बाकी स्तूप गए क्या? लेकिन बुद्ध धर्म अम्बेडकर तक क्या, बाबा साहब अम्बेडकर तक बुद्ध धर्म इसलिए आया कि भारत से खत्म हुआ, भारत के कोने में बुद्ध धर्म बीच का भाग से हो गया था। भौतिक तो यहाँ से स्तूप है, लेकिन आप आपसे भी लेना है, लेकिन इस बात को आप कि महाबोधि 84,000 स्तूप जो है, 84,000 स्तूप को उन्होंने गिरा दिया, गिने चुने जो स्तूप थे वो गिने चुने स्तूप, लेकिन आचार विचार में जो धर्म थे और आचार विचार में बुद्ध धर्म रहने के कारण क्या हुआ कि है। इसलिए मैं सारी जनता से ये कहता हूँ कि धरोहर को बचाना, इतिहास को बचाना है, क्योंकि धरोहर बचेगा, इतिहास बचेगी तो आपकी संस्कृति आप बचेगी। बुद्ध विहार देखिए, सारे बुद्ध विहार में आपके